हेलो गाइस, क्या आपने रिसेंटली अपने घर पे, शॉप पे या फिर ऑफिस पे मार्क ब्रांड का एसी लगा रखा है और आपको उसको सही तरीके से यूज करना नहीं आ रहा है? तो आज की इस वीडियो पे ना गाइस, मैं मार्क एसी के जो रिमोट के अंदर आपको सारे बटन्स के फंक्शंस एंड फीचर्स मिलते हैं ना, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि अगर आपने नया एसी लगा रखा है तो आपको अच्छे तरीके से यूज करने नहीं आता होगा। तो इस वीडियो को देख करके ना आप प्रॉपरली अपने रिमोट के सारे फीचर्स एंड फंक्शंस को जान पाओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एसी को ऑपरेट कर पाओगे। एंड गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको मार्क रिमोट के 2 सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में भी बताने वाला हूं। सबसे पहला, इसके अंदर आपको एक चाइल्ड लॉक देखने को मिलता है। रिमोट पे कोई डेडिकेटेड स्विच नहीं है, बट आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हो। और दूसरा, इसके अंदर आपको क्लीनिंग मोड का भी कोई स्विच नहीं मिलता है। तो इसके अंदर आपको चाइल्ड लॉक और क्लीनिंग मोड का जो सेटिंग मिलता है, सीक्रेट सेटिंग, कैसे उसको यूज करना है, ये आप इस वीडियो में जान पाओगे। मेरा नाम है अनिमेश। अगर आप चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा। चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, रिमोट पे ना हमें बहुत सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात ये है ना कि सारे बटन्स यहाँ पे ना आपको रेडियम वाले देखने को मिलते हैं। यानी कि जब आप रूम पे अंधेरा करोगे ना तो रात पे इसके सारे स्विचेस ग्लो करते हैं। कुछ देर तक ग्लो करता हुआ नजर आएगा ग्रीन कलर में, जिससे रात पे आपको अंधेरे रूम में भी एसी को कंट्रोल करने में बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि सारे स्विचेस आप आराम से देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब जैसे कि हमारा एसी तो ऑन हो गया ऑन बटन से, बाकी अब यहाँ पे अदर बटन्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे टॉप पे आपको स्विंग बटन देखने को मिल जाता है। इसको जब आप प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे ना हमारा एसी वर्टिकल जो स्विंग होता है ना, वो हम सेट कर सकते हैं। तो अभी रिमोट पे जो आपको ये आइकन नजर आ रहा है ना, क्लोजली आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये शो करता है कि अभी आपका एसी ऑटो स्विंग पे चल रहा है, यानी कि वो ऊपर नीचे इस तरीके से स्विंग हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको मैन्युअली किसी पोजीशन पे रोकना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्विंग बटन को प्रेस करता रहना पड़ेगा। एक बार आप प्रेस करोगे तो ये पहले लेवल पे जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर दोबारा आप प्रेस करोगे तो ये सेकेंड लेवल पे जाएगा, थर्ड लेवल पे जाएगा, फोर्थ लेवल पे जाएगा और फिफ्थ लेवल पे जाएगा। यहाँ पे आपको 5 लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। और जब आप इसे एक बार और प्रेस करोगे ना तो ये लॉक हो जाता है आपका उसी जगह पे। और जब आप और एक बार प्रेस करोगे तो आपका ये ऑटो स्विंग ऑन हो जाता है और आपका टॉप टू बॉटम पूरा ये वर्टिकल यहाँ पे इसका स्विंग जो फीचर है वो वर्क करने लगता है। फैन वाले बटन को जब आप प्रेस करोगे ना तो उसके फैन की स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी सबसे मिनिमम स्पीड पे ये चलने वाला है। फिर आप सेकेंड बार प्रेस करोगे तो ये देख सकते हो मीडियम स्पीड पे चलेगा। और एक बार आप प्रेस करोगे तो ये रहा हमारा फुल स्पीड पे अब इसका एसी का फैन जो है वो वर्क करेगा, यानी कि सबसे हाई थ्रो आपको फील होगा एयर का। उसके नीचे आपको 4-in-1 कन्वर्टेबल एक स्विच देखने को मिलता है। अब ये क्या काम है, इसको जब आप प्रेस करोगे ना 4 बार तो C1, C2, C3 एंड C4 आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और ये है क्या, तो ये ना एक्चुअली गाइस 4-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। 4 मोड्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। रिमोट के बैक साइड पे आप देख सकते हो C1, C2, C3, C4 को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर मैं रफ लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं ना तो C1 को यूज करना जब रूम पे एक इंसान है, C2 को यूज करना जब 2-3 लोग हैं, C3 को यूज करना जब 4-5 लोग हैं और C4 को यूज करना जब आपका रूम पूरा भरा हुआ है, लाइक 7-8 लोग हैं। तो उससे क्या होगा ना, जब आप C4 पे चलाओगे ना तो एयर कंडीशनर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी से चलेगा, यानी कि मैक्सिमम पावर आपका लगा देने वाला है रूम को ठंडा करने में। तो फिलहाल के लिए इसको वापस से ले आएंगे नॉर्मल मोड पे। फिर आपको एक अपर एरो और बॉटम एरो स्विच देखने को मिलता है जिसपे आपको टेम्परेचर और टाइमर लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे अपर वाले एरो को ना तो यहाँ पे जो एसी का टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका एसी कम ठंडा करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 30 डिग्री से ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते हैं। और अगर आपको रूम को और ठंडा करना है तो ठंडा करने के लिए आपको ना नीचे करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर को गिराना पड़ेगा। 30 से आप 29, 28, 27, 26, 25 करते जाओगे लो, मैक्सिमम यहाँ पे 16 डिग्री तक जाता है, यानी कि 16 डिग्री तक ये रूम को चिल कर देने वाला है। तो इस तरीके से स्विच से आप यहाँ पे टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे टाइमर ऑन एंड ऑफ का स्विच मिलता है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, टाइमर ऑन के बारे में पहले बताता हूं। तो उसके लिए हमारा एसी बंद होना चाहिए। अब आप करना क्या, जैसे आपके घर पे ट्रिप स्विच होता है ना, इसको आपको ऑन कर देना है। तो जैसे आप टाइमर बटन को प्रेस करोगे और यहाँ पे अपर एरो बॉटम एरो का प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे इसका टाइमर आप सेट कर पाओगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आवर, 3 आवर, 2 आवर जो भी है। अगर मैं 2 आवर यहाँ पे कर दूंगा ना और यहाँ पे 3 सेकंड के लिए से ब्लिंक होने दूंगा तो हमारा अभी टाइमर ऑन हो गया है। और टाइमर ऑन होने से क्या फायदा है ना गाइस, ये 2 घंटे बाद एसी को ऑटोमेटिकली ऑन कर देने वाला है। टाइमर ऑन का यही फीचर मिलता है। मान लो आपने 8 बजे टाइमर ऑन कर दिया ना और 2 घंटे का टाइमर लगाया है, तो जैसे ही 10 बजेगा ना, 10 बजे में ऑटोमेटिकली आपका एसी स्विच ऑन हो जाने वाला है। अब बात करता हूं कि टाइमर ऑफ वाला फीचर कैसे यूज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पावर बटन दबा के एसी आपका ऑन होना चाहिए, एसी चलता हुआ होना चाहिए। तब आप टाइमर ऑफ को दबाओगे और सिमिलरली
1 आवर 2 आवर जो भी आपको सेट करना है यहाँ पे आप सेट कर दो। कुछ देर ये ब्लिंक करने वाला है और उसके बाद ये ऑन हो जाता है, यानी कि लॉक हो जाता है। 3 आवर्स पे ऑफ हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर मैं अभी 10 बजे रात में ऑन कर रहा हूं तो 11, 12, 1 रात के 1 बजे हमारा एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम आप ना 24 आवर्स का टाइमर लगा सकते हो, यानी कि 24 घंटे डायरेक्टली चलने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी आपका नीड है आप लगा सकते हो। जैसे मैं रात को मैक्सिमम 2 से 3 घंटे ही चलाता हूँ, रात भर चलाने से सर्दी हो सकती है और ऑलरेडी 3 घंटे में रूम ठंडा हो जाता है, क्योंकि 2-3 बजे के बाद ऑलरेडी रूम ठंडा होने लगता है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं चलाता हूँ, टाइमर लगा के यूज करता हूँ। फिर गाइस इसके अंदर हमें मोड स्विच देखने को मिलता है। तो देखो गाइस मैं मोड स्विच को प्रेस करूंगा तो इसका डिफरेंट मोड चेंज होने वाला है। यहाँ पे आप देखना, ये रहा सेकंड मोड, ये थर्ड मोड, ये रहा वापस से फर्स्ट मोड। तो जब आपकी स्क्रीन पे ये वाला आइकन आएगा ना, तब ये कूलिंग मोड पे आपका एसी चिल करेगा। सेकंड बार प्रेस करोगे ये आपको वाटर ड्रॉपलेट का जो साइन मिलेगा, ये ड्राई कूलिंग का मोड है। और ड्राई मोड ना गाइस आप रेनी सीजन में यूज कर सकते हो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद जब आपको लास्ट मोड मिलता है फैन वाला, इससे आपका एसी चिल नहीं करेगा, ठंडा नहीं करेगा, सिर्फ फैन की तरह हवा फेंकने वाला है, जिसपे आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे। और लास्ट जो मोड मिलता है फैन वाला ना, इससे आपका एसी ठंडा नहीं करने वाला है, एक फैन की तरह नॉर्मल पंखे की तरह हवा देने वाला है, जिसपे आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो फैन वाले बटन को प्रेस करके। फिर इसके अंदर आपको एक टर्बो कूल का स्विच देखने को मिलता है। अगर आपको रूम को बहुत जल्दी से ठंडा करना है तो आप टर्बो कूल स्विच दबा सकते हो। और टर्बो कूल स्विच दबाते ही आपके रिमोट पे टर्बो लिखा हुआ आ जाएगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और आपके एसी पे भी आपको देखने को मिलेगा टर्बो लिखा हुआ आ जाता है। फिर गाइस इसके अंदर आपको ऑटो मोड मिलता है, जिसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आइकन आ गया हमारा ऊपर पे। एंड ऑटो मोड पे करने के बाद 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा एसी चलने लगता है और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेंस करके आपका एसी वर्क करेगा। उसके बाद फिर आपको इसके अंदर गाइस डिम का स्विच मिलता है, जिसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो एक लाइट बल्ब का आइकन आ रहा है। देखो मैं आपको क्लोजली दिखाता हूं, ये रहा। अब इससे क्या फायदा है ना, जब ये बंद रहेगा ना तब आपका एसी का डिस्प्ले एक्टिव रहेगा, आपको एसी के डिस्प्ले पे टेम्परेचर एंड ऑल देखने को मिलने वाले हैं। और रात को आप सो रहे हो, मान लो एसी के डिस्प्ले से जो लाइट आ रहा है वो आपको आंखों पे लग रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इस डिम वाले बटन को प्रेस करोगे तो आपका ये आइकन आएगा और एसी का डिस्प्ले बंद हो जाने वाला है, जिससे आपको बिल्कुल भी ना एसी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। आपका एसी वर्क करेगा लेकिन डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। एंड वापस से डिम बटन को प्रेस कर दोगे तो आपका एसी का डिस्प्ले एक्टिवेट हो जाएगा। फिर गाइस इसके अंदर जो हमें नेक्स्ट बटन मिलता है स्लीप का, इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक आपको आइकन नजर आएगा, देखो स्लीप मोड का। अब इस मोड का क्या यूज है ना, मान लो आपने टेम्परेचर को सेट कर रखा है 22 डिग्री सेल्सियस पे, और अब स्लीप मोड पे क्या होगा ना, हर एक घंटे ना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और मान लो 10 बजे मैंने 22 डिग्री सेल्सियस पे ऑन किया है, तो 11 बजते ही वो 23 डिग्री हो जाएगा, 12 बजते ही 24 डिग्री हो जाएगा, 1 बजते ही 25 डिग्री हो जाएगा, 2 बजते ही 26 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से एक एक घंटा वो आगे बढ़ता जाएगा। और स्लीप मोड ना मैक्सिमम 8 घंटे तक वर्क करता है और उसके बाद आपका ये बंद हो जाता है। तो ये काफी अच्छा फीचर है। मान लो रात पे आपको यूज करना है, रात भर के लिए यूज करना है, तो स्लीप मोड लगा दो और 1 डिग्री टेम्परेचर ये बढ़ाता जाएगा, जिससे आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगा सुबह होते तक। फिर इसके अंदर आपको आईफिल स्विच मिलता है, जिसको आप प्रेस करोगे ना तो इस पे क्या होगा, इस रिमोट के अंदर आपको एक सेंसर देखने को मिलता है जो इसके अगल बगल की टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। लाइक अभी 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शो हो रहा है। अब एसी क्या करेगा ना, ये रिमोट मान लो जहां भी रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, वहां रखा हुआ है, तो उस कॉर्नर तक, उस एरिया तक, जब तक रिमोट पे टेम्परेचर कम ना हो जाए, यहां पे जब तक आपको 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री जो भी आपने सेट किया था, जब तक यहां पे वो सेंस करके डिस्प्ले शो नहीं करेगा ना, तब तक वो बिल्कुल हाई एफिशिएंट मोड पे चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमें इकोनॉमी मोड मिलता है, जिसको प्रेस करते ही हमारा एसी टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और फैन स्पीड सबसे कम हो जाने वाला है। इससे क्या होगा ना कि आपका एसी पावर कंजम्पशन कम करने वाला है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ना थोड़ा कम आएगा। ये सजेशन रहता है कि आप इकोनॉमी मोड पे चलाओ, जब एक बार आपका रूम पूरा ठंडा हो जाए तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। फिर इसके अंदर हमें एक साइलेंट मोड मिलता है। अगर आपको बिल्कुल साइलेंस चाहिए अपने रूम के अंदर, तो आप साइलेंट मोड कर दोगे ना, तो आपके रिमोट पे एक साइन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपका एसी ना और भी ज्यादा साइलेंट होकर चलने लगेगा। तो ये तो थे गाइस इस रिमोट के सारे फंक्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमें जो चाइल्ड लॉक का फीचर मिलता है उसको कैसे यूज करना है। तो चाइल्ड लॉक का आपको कोई भी यहाँ पे स्विच रिमोट पे देखने को नहीं मिलेगा। देखो आप चारों तरफ से देख सकते हो। तो चाइल्ड मोड को ऑन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ना गाइस, यहाँ पे एक सीक्रेट सेटिंग है, ध्यान से देखना। आपका एसी ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये दोनों एरो आपको देखने को मिल रहा है ना टेम्परेचर वाला, ये दोनों को आपको ना 6 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा और यहाँ पे आप देखना 1 2 3 4 5 6
6 सेकंड तक मैंने प्रेस किया और यहाँ पे देखो एक लॉक का आइकन आ चुका है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, लॉक आइकन आ चुका है। अब इस रिमोट के अंदर ना गाइस कुछ भी बटन आप प्रेस करो, आपका ये वर्क नहीं करने वाला है, बंद भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं पूरा प्रेस कर रहा हूँ, ये रहा। हर बटन को मैं आप प्रेस करूंगा, देखो हमारा लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है, किसी से भी यहाँ पे अनलॉक नहीं होगा। तो ये क्या फायदा है ना, मान लो आपके रूम पे बच्चे हैं, किड्स आपके साथ सोते हैं, या फिर आपके किड्स के रूम पे एसी लगा हुआ है और वहां पे आपको डर लगता है कि कहीं बच्चे टेम्परेचर को और ज्यादा कम ना कर दे एंड उनको सर्दी ना लग जाए, तो आप ना रिमोट पे लॉक लगा देना। उसके बाद बच्चे टेम्परेचर को ना कम कर पाएंगे, ना ज्यादा कर पाएंगे, ना एसी को बंद कर पाएंगे, ना कुछ मोड से यहाँ पे छेड़छाड़ कर पाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर सेफ्टी लॉक लगा सकते हो और उसके बाद आपका रिमोट का कोई भी स्विच वर्क नहीं करेगा जब तक आप अनलॉक नहीं करोगे। और अनलॉक करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। आपको दोनों स्विच को फिर से 6 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। दोनों को यहाँ पे 6 सेकंड तक आप प्रेस करोगे तो यहां से आपका लॉक आइकन रिमूव हो जाने वाला है और उसके बाद आपका एसी रिमोट यहाँ पे परफेक्टली सब कुछ वर्क करेगा जैसे यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा था। अब दूसरा सीक्रेट फीचर ये है ना कि इसके अंदर आपको कोई भी क्लीनिंग मोड का स्विच देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या मार्क के एसी में क्लीनिंग मोड नहीं दिया जाता है? नहीं गाइस, हर एसी में क्लीनिंग मोड ऑलमोस्ट दिया जाता है और इस एसी पे भी है। एक्टिवेट कैसे करना है वो जानने के लिए देखो, आपको टर्बोकूल स्विच को टोटल 6 बार प्रेस करना है एसी की तरफ पॉइंट करके और इससे आपके रिमोट पे कोई भी आइकन नहीं नजर आएगा, लेकिन आपको अपने एसी के डिस्प्ले पे नजर आएगा CL लिखा हुआ, यानी कि हमारा एसी जो है क्लीनिंग मोड पे चला जाएगा और उसके बाद क्लीनिंग मोड पे 15 से 20 मिनट का टाइम लेकर के वो क्लीन करता है। हफ्ते में एक बार आपको अपने एसी को क्लीनिंग जरूर करना चाहिए क्लीनिंग मोड से। उससे क्या होता है कि एसी के अंदर जो भी आपका मॉइस्चर रहता है ना, जो भी आपका बैक्टीरिया क्रिएट हो सकता है, एक आपको स्मेल आता है एसी के अंदर से, तो वो नहीं आएगा। कम स्पीड पे इसका ब्लोअर चलता रहता है जो आपके अंदर वाले फिन्स को ड्राई कर देता है और कोई भी मॉइस्चर नहीं रहने देता है। तो आपका एसी के क्लीनिंग मोड को आप जरूर हफ्ते में एक बार यूज करना, 6 बार प्रेस करके टर्बोकूल स्विच को 1 एंड जैसे क्लीनिंग मोड कंप्लीट होगा ना, आपका एसी बंद हो जाने वाला है और उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से चला सकते हो जैसे आप चलाओगे। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ जिन्होंने मार्क ब्रांड का एसी लगा रखा है और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।